जहां के इंसाफ की खास मुलाकात में हमारे साथ जामा मस्जिद के ट्रस्टी शोएब खतीब जी हैं। शोएब खतीब से हम जानेंगे कि किस तरीके से उन्होंने जो है एसबीयूटी ने जो वहां पर आरएमसी प्लांट बनाया है भिंडी बाजार के इलाके में, वहां जो है कई इनलीगल तरीके से सड़कें बंद कर दी गई थी और अभी आरएमसी प्लांट की वजह से लोगों की सेहत पर इसका असर हुआ है। तो बज़ाहिर आपने जो है एक रिट पिटीशन फाइल की है, उसका क्या मकसद है और किस तरीके से जो है आपने इस मसले को उठाया है? देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है कि जाहिद भाई, हम एक चीज बताना चाहते हैं कि किसी भी डेवलपमेंट के हम खिलाफ नहीं है। कोई भी डेवलपमेंट अगर कहीं पे पास हुआ है, एसबीयूटी के खिलाफ नहीं है, एसबीयूटी के डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं है, लेकिन उस डेवलपमेंट से अगर कहीं पे हमारे को, आम जनता को नुकसान होगा किसी चीज को लेकर, तो हम उसके ऊपर आवाज उठाएंगे। उसी में से जिस तरीके से रास्ते बंद कर दिए गए, जिस तरीके से बड़े बड़े पत्रे लगाकर जो है फुटपाथियां और जो है रोड बंद कर दिए गए, जो एक बेसिक हक है एक इंसान का, इस हमारे एरिया में रहने वालों का, कि आज हमारे पास चलने के लिए सुविधा नहीं है। आज फुटपाथी जो है उन्होंने पूरी की पूरी कवर कर ली है। आज हाईकोर्ट ने जो है हॉकर्स के लिए जिस तरीके से इतना स्ट्रिक्टली एक्शन लिया गया है कि फुटपाथी जो चालने की जगह है उधर पे धंधा नहीं लगना चाहिए। तो क्या ये चीजें इन पे लागू नहीं होती है? उसी तरीके से एसबीयूटी ने अपने डेवलपमेंट के लिए जिस तरीके से प्लांट लगाया है, जिसको हम जो सीमेंट का जो प्लांट है या जो आरएमसी प्लांट है, जो उसको लेकर आज मुझे ये बताइए क्या वो उस नॉर्म्स में बैठता है? आज रेसिडेंशियल नॉर्म्स है कि उसके लिए जो है 200 मीटर के तक के जो है कॉलेज नहीं रहना चाहिए, स्कूल नहीं रहना चाहिए, कोई हॉस्पिटल नहीं रहना चाहिए, उसके बाद में आबादी नहीं रहना चाहिए। ये सारी चीजें को दरगुजर करके, ये चीजों को बिल्कुल साइडलाइन करके अपनी मनमानी पे ये किया गया, जिसके नुकसान आज वहां से स्कूल के बच्चे जाते हैं, स्कूल की बसें जाती है बच्चों की, क्योंकि तमाम चीजें हमारे यहाँ पे एरिया में ज़ईफ लोग रहते हैं, तो वो चीजें हार्मफुल है। एक मरतबा आपने एक मस्जिद का प्लान भी जारी किया था जिसमें बताया गया था कि वहां मस्जिद नहीं है, बल्कि वो जो एसबीयूटी वहां पर जो है प्राइवेट जगह बना रहा है, रिहायशी कॉम्प्लेक्स बना रहा है और जो है वो मॉल्स बना रहा है। इस तरह की चीजें आपने जो है सोशल मीडिया पर आम की थी। तो क्या है वजह? आपने प्लान एक आम किया था कि भाई यहाँ जो है मस्जिद की जगह नहीं है, ये हबीब मस्जिद का मामला है। देखिए, वो एक चीज जो है उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट की वो एक बहुत बड़ा मसला है मस्जिद को लेकर। हम कहते हैं वो मस्जिद है, 100 साल से मस्जिद है, वहां पे लोग नमाज पढ़ते हैं। एसबीयूटी का कहना है कि वो मस्जिद नहीं है, वो मुसल्ला है, उन्होंने 1990 में, क्योंकि मैं उसके अंदर उस केस में खुद इंटरवीन हूँ तो मुझे पूरी डिटेल है। और आज इस चीज को लेके वहाँ के जो लोकल एमएलए है अमीन पटेल साहब, उन्होंने भी वहाँ खड़े रह के काफी अपनी आवाज में, दमदार आवाज में कहा था कि ये मस्जिद है और कयामत तक के मस्जिद रहेंगी। लेकिन आज उनका एक पेपर में इश्तिहार और एक कोर्ट पड़ा, जिसको बहुत अफसोस हुआ कि वो कहते हैं कि दोनों पार्टी जो है वो आउट ऑफ द कोर्ट जाके सेटलमेंट करे। ये किस तरीके की बात कर रहे हैं और इनकी मंशा क्या है? क्या वो मस्जिद का सेटलमेंट किस तरीके से किया जाएगा? ये हमारा एमएलए की एक सोच है। तो सोचे, जब हमारा एमएलए खुद हमारा साथ नहीं देता है किसी मुद्दे पे, तो हम क्या लड़ेंगे? नहीं, जिस तरीके से अब जो है सरकार वक्फ एक्ट भी बनाने जा रही है, वक्फ बिल ला रही है, तो ऐसे में जो है कहीं ना कहीं जो है जो मसाजिद की जमीन है, दूसरी जो वक्फ की हुई जमीन है, जो इल्लल्लाह के लिए वक्फ करते हैं, अल्लाह के राह में वक्फ करती है, तो वो वक्फ की जमीन जो है कहीं ना कहीं परेशानी में आ सकती है। तो ऐसे में आपका क्या स्टैंड होगा आगे? जो है सरकार ने अगर ये बिल पास कर लिया पार्लियामेंट में, इस पर क्या करेंगे? देखिए, वो बिल पास होने से पहले की आपको मैं बात बता रहा हूं कि आज वक्फ कवानीन होने के बाद में आमदार ये स्टेटमेंट देता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ को ऑर्डर दिया है कि आप तय करो ये वक्फ है या नहीं है ये जगह। उसके बावजूद हमारा आमदार हमारे को एक ये स्टेटमेंट देता है कि आउट ऑफ द कोर्ट जाके सेटलमेंट करो। तो वो कानून आने के बाद में आप खुद सोच लो कि किस तरीके की वक्फ की प्रॉपर्टी की धज्जियां उड़ जाएगी। तो क्या वक्फ, आपका ये कहना है कि वक्फ की प्रॉपर्टी के जो है बंदरबाट किया जाता है अभी भी? आपके सामने खुली चीज है। आज एसबीयूटी के अंदर सिर्फ उस मस्जिद की बात नहीं है, ऐसी तकरीबन 17 से 18 बिल्डिंग्स है कि जहां पर वक्फ की प्रॉपर्टी है और जो डेवलपमेंट में चले गई है। तो आरएमसी प्लांट के खिलाफ जो शिकायत आपने दर्ज करवाई है और कोर्ट तक गए हैं, तो उसमें अब तक क्या कामयाबी मिली है और क्या आपकी एप्लीकेशन सबमिट कर ली गई है और इसकी नेक्स्ट डेट कब है? अल्हम्दुलिल्लाह हमारी उसके हाई कोर्ट में एप्लीकेशन सबमिट हो गई है और उसकी डेट जो है अभी बहुत जल्दी जनरेट हो जाएगी, जिसकी आपको इत्तला दे दी जाएगी। तो फिर उसके बाद में क्या कार्रवाई होती है बिल्कुल आपको बताएंगे। नहीं, जिस तरीके से यानी पूरा माहौल है जो बताया जाता है कि आप जो है
मुसलसल मुकामी एमएलए पर जो है हमलावर है, तो क्या वजह है? नहीं, आपका अल्फाज हमलावर जो है वो बिल्कुल मैं उस चीज पे यानी तनकीद कर रहे हैं, मुसलसल तनकीद या तनकीद भी नहीं कर हमलावर? रहे। हम एक ही सवाल कर रहे हैं कि 15 सालों में आपने इस मुंबा देवी हलके के लिए क्या काम किया। आज आप इसके अलावा दूसरे एरिया उठा के देख ले, डेवलपमेंट देख ले। आज एक छोटी सी मिसाल दे देते हैं हम कि हमारे यहाँ पे कितनी गंदगी, कितने इंफ्रास्ट्रक्चर का इश्यूज, कितना इलीगल कंस्ट्रक्शन का इश्यूज, कितना हमारे पास पार्किंग का इश्यूज। हमारे जैसे आज सर के एक छोटी सी चीज भी सर करते हैं तो उसको सोशल मीडिया पे घुमा रहे कि हमने जो है आज बीएमसी के स्कूल्स के लिए मीटिंग कर ली। अरे सर, मुझे ये बताओ आपके वार्ड में कितनी स्कूल है? आप मुझे सिर्फ ये बता दो। और कितनी स्कूल बंद हो गई है? आज वो स्कूलें बंद होने की वजह से आज जो बच्चों की दूसरी स्कूल्स है उनकी इतनी फीस हाई हो गई है कि आज एजुकेशन इतना महंगा हो तो गया। हम क्या समझे कि आइंदा आने वाले इलेक्शन में शोएब खतीब यहाँ से उम्मीदवारी दाखिल कर सकते हैं? क्योंकि शोएब खतीब ने अब तो पार्लियामेंट का इलेक्शन भी लड़ लिया है, अब आने वाले इलेक्शन में क्या यहाँ के उम्मीदवार होंगे शोएब खतीब? देखिए, उम्मीदवार होना एक अलग चीज है, इलेक्शन लड़ना हर हिंदुस्तानी का हक है, ठीक है। लेकिन हमारा बोलना हमारे लोकल इश्यूज को लेकर है। डिस्कशन ये है कि आपने क्या किया। आज आप एक मुस्लिम उम्मीदवार के तौर पर रिप्रेजेंट हो रहे हैं इंडियन अलायंस में, लेकिन हम जो है आपकी मुखालिफत कर रहे हैं आपके काम की बुनियाद पे। आपसे जाती कोई हमारी रंजिश, कोई भेदभाव नहीं है। हम एज अ एमएलए आपसे मुखातिब है कि सर आपने अपने 15 साल में क्या काम किया, वो हमारे बीच में, अवाम के बीच में लाए। हम आपका खुलकर साथ देंगे, और अगर नहीं किया है तो हम खुलकर कहते हैं कि आप जो है आगे से इस असेंबली हल्के के लिए अपने उम्मीदवारी को प्रेजेंट नहीं करें। ये थे शोएब खतीब जो बता रहे थे कि किस तरीके से आरएमसी प्लांट की वजह से लोगों को दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है और लोग जो है तरह तरह की खतरनाक बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। इसलिए उन्होंने एसबीयूटी के खिलाफ रिट पिटीशन फाइल की है और इस पर जल्द ही समाअतें शुरू होगी। जहां के इंसाफ की खास